रात के 1 बजे पति और जेठानी को पकड़ा देवरानी ने। कमरे में आते ही काव्या अपने ड्रेसिंग टेबल पर से सारा सामान हटा देती है और फ्लावर पॉट को उठाकर कांच तोड़ देती है। मुझे ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्यों मयंक, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, तुमसे इतना प्यार करती हूँ, सोचती हूँ कि कब तुम मुझे वक्त दोगे, लेकिन शायद मैं तुम्हारे प्यार में इतना अंधी हो गई कि सामने जो चीज नजर आ रही थी वो भी मुझे दिख नहीं पाई। काव्या अपनी और मयंक की शादी की फोटो को अपने हाथ से फाड़ देती है और कमरे को भी तहस नहस करके जमीन पर रोने लगती है। आखिर काव्या के साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उसने अपनी नई शादी की फोटो को भी फाड़ दिया, और ऐसा क्या दिखा उसे जिस चीज के लिए वह पछता रही थी? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां अंकुर मिताली के बालों में गजरा लगाकर कहता है माय डार्लिंग मिताली, मेरा ये तोहफा तुम्हें कैसा लगा? सच कहूं तो अंकुर, मुझे आपका ये तोहफा बेहद पसंद आया। वो तो मुझे पता था ये तोहफा तुम्हें पसंद ही आने वाला है। चलो मेरा खाना लगा दो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। हाँ ठीक है। फिर मिताली रसोई में जाकर अंकुर का टिफिन पैक कर उसे ब्रेकफास्ट देती है, जिसे खाने के बाद वह चला जाता है और उसके जाते ही मिताली अपने बालों से गजरा निकालकर जमीन पर फेंक देती है। बताइए, 2 कौड़ी का गजरा मुझे कैसे पसंद आ सकता है? अगर गोल्ड डायमंड देते तो समझ आता। तभी मयंक मिताली को ऐसे खींचता है जिससे वो उसकी बाहों में आ गिरती है और वह अपने एक हाथ में डायमंड चेन दिखाता है। डार्लिंग, उनसे क्या फूल पत्ती का गिफ्ट ले रही हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए डायमंड चेन लेकर आया हूँ और अच्छे से जानता हूँ तुम्हें ये बहुत पसंद है। क्या सच में? मयंक, ये मेरा ही है ना? हाँ बाबा, अब ये प्यारा सा तोहफा तो अपने प्यार को ही दूंगा ना, भाभी को थोड़े। खबरदार, जो भाभी बोला तो। देखो, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मुझे तुम्हारे साथ मयंक घूमने जाना है, पूरा टाइम स्पेंड करना है। चलेंगे जान, चलेंगे, पर तुम तो जानती हो भैया ने मेरी शादी काव्या से कर दी है। फिलहाल वो पग फेरे के लिए घर पर गई हैं और हम दोनों को साथ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी गुस्से में मिताली मयंक का कॉलर पकड़ती है। आई डोंट केयर मयंक। हाँ, मैं जानती हूँ अपनी शादी के बाद भी मेरा दिल, मेरा ईमान फिसला अपने देवर पर क्या करूं? तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। याद है जब पहली बार तुम्हारा बदन छुआ और तुम भी मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, मेरी मदद करने लग गए, तो कुछ तो तुम्हारे दिल में भी हुआ था। अब तुम्हारी भी शादी हो गई है, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे रात को 1 बजे छत पर मिलते रहना। हाँ मेरी जान, पक्का। तभी मयंक उसका हाथ चूमकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये पहली बार नहीं था जब जेठानी और देवर एक दूसरे के साथ इस कदर रह रहे थे। 2 दिन बाद काव्या घर आ जाती है। नई शादी के कुछ दिनों बाद ही काव्या मयंक और मिताली को किचन में एक दूसरे को आटा लगाता हुआ हंसी मजाक करता देखती है। अच्छा, ऐसी बात है तो ये देखो, लगा दिया ना तुम्हारे भी। अच्छा मयंक के बच्चे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम भी गंदे हो गए हो। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जेठानी जी, आपने रात में रसोई का काम खत्म तो किया नहीं, उल्टा बढ़ा दिया है। और मयंक, आप सो क्यों नहीं रहे? कल आपको ऑफिस जाना है। हाँ, वो बस भाभी के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था। तुम तो जानती हो देवर भाभी का रिश्ता कैसा होता है। हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप दोनों की मस्ती हो गई हो तो सो जाइए, 12 बज रहे हैं, सोना भी है। हाँ काव्या, तुम आराम करो, ये सब साफ कर लेती हूँ मैं। तभी मयंक और काव्या अपने कमरे में चले जाते हैं। किचन क्लीन करके मिताली अपने कमरे में चली जाती है। रात के 1 बजते ही छत पर देवर और जेठानी एक दूसरे से गले लगकर मिलते हैं। ये लो कॉफी, आज हम दोनों एक ही कप से एक दूसरे का जूठा पियेंगे। हाँ। वो एक दूसरे का जूठा पीते हैं कि काव्या को अपना पति नहीं मिलता और वह छत पर आकर दोनों को एक साथ देख हक्की बक्की रह जाती है। ये मैंने अपनी आंखों से क्या देख लिया? कुछ देर पहले भी दोनों एक साथ थे और अब बाहों में बाहें डाले एक ही कप से कुछ पी रहे हैं। क्यों मयंक? काव्या को कुछ समझ नहीं आता। वह रोते हुए अपने बिस्तर पर चली जाती है। वह अगली सुबह अपने पति से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कह नहीं पाती। इसके बाद जेठ जेठानी के लिए एक महंगी साड़ी लाकर देता है, जिसे जेठानी अपने बिस्तर पर पटक देती है। पता नहीं क्या झोले जैसी साड़ी ले आते हैं। मुझे मयंक का दिया हुआ आज वो ड्रेस पहनना चाहिए। यही पहनकर आज मैं उसके साथ मूवी देखने जाऊंगी। काव्या सब सुन लेती है।
मयंक के साथ मूवी, मतलब जो रात को मैंने देखा वो सच ही था। काव्या जब खाना बना रही होती है तो मयंक का फोन आता है। हेलो काव्या, आज मुझे घर आने में लेट हो जाएगा। ऑफिस में काम ज्यादा है तो तुम सो जाना और मेरे खाने का इंतजार मत करना। मयंक, हम दोनों को कितना समय हो गया, नई शादी में तुम हनीमून पर भी नहीं लेकर गए। कम से कम मेरे साथ घर में तो जल्दी आकर वक्त बिता लिया करो। काव्या, तुम्हें पता नहीं है क्या ऑफिस का कितना स्ट्रेस है मेरे पर। फोन रखो, ये फालतू की चीजों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ये सुन काव्या को बहुत बुरा लगता है और शाम के 6 बजे अंकुर घर आ जाता है तो मिताली वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर जा रही होती है कि अरे मिताली, आज ये पहनकर कहाँ जा रही हो? जब मैं बोलता हूँ तब तो तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अंकुर, अब तुम प्लीज चालू मत हो जाना। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसकी पार्टी में जा रही हूँ। रात को लेट हो जाएगा पर आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। मुझे जेठानी जी का पीछा करना होगा। मिताली के जाने के बाद काव्या अपने मायके का बहाना करके अंकुर को झूठ बोल मिताली के पीछे चली जाती है, जहां वह अपने पति को जेठानी के गले लगा फिर से पकड़ लेती है और दोनों मूवी देखने जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। रात के 10 बज जाने पर काव्या घर आकर सामान का तहस नहस कर रो रही होती है। पता नहीं क्यों मयंक, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा हुआ जो मैंने शादी की फोटो फाड़ दी। कोई मतलब नहीं ऐसी शादी का जो खोखली हो। रात के 1 बज गए लेकिन अभी तक दोनों का रोमांस खत्म नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ है। तभी कार की आवाज आती है। काव्या फौरन खिड़की पर पहुंचकर देखती है कार में मयंक और मिताली एक साथ है। रात के अंधेरे में मिताली उसे फ्लाइंग किस कर रही होती है। बस करो, कोई देख लेगा तो। अरे हम दोनों के पार्टनर सो रहे होंगे और गली वाले भी सो रहे हैं। रात के 1 बजे हम इसलिए तो एक दूसरे से मिलते हैं ताकि कोई हमें देखे ना। अब चलो घर के अंदर चलते हैं, आज तो बहुत रोमांस हो गया। इन दोनों को देखकर ही मुझे शर्म आ रही है। दोनों घर के अंदर आते हैं। मयंक जब अपने कमरे की बिखरी हालत देखता है तो डर जाता है। कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? काव्या, काव्या तुम सो रही हो? ये कमरे की हालत ऐसी कैसे हो गई? वो मेरा सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था इसलिए ऐसे कर दिया, लेकिन अब मेरा सर दर्द खत्म हो गया है। मुझे सोना है, सोने दो। काव्या कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। इसके बाद मयंक सो जाता है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। अक्सर काव्या दोनों को एक साथ छत पर 1 बजे पकड़ लिया करती थी। तो कभी वह दिन में झूठ बोलकर होटल में मिलकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, तो कभी रेस्टोरेंट में। इन सब से काव्या थक चुकी थी। मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा हुआ जो मैंने माँ को बता दिया। जेठ जी को भी बता देना चाहिए कि जेठानी जी क्या कर रही हैं। मैंने कई बार अपने ही पति को उनके साथ पकड़ लिया है, लेकिन अब उनके सामने भी इन दोनों का नकाब उतरना चाहिए। काव्या सब कुछ अपने जेठ को बता देती है। इसके बाद दोनों बहाना करके घर से बाहर चले जाते हैं। तभी मौका देखकर मयंक और मिताली एक दूसरे के करीब आते हैं तो अंकुर दरवाजा तोड़ देता है। वाह, मेरा भाई तो ऐसा निकला ही, लेकिन मेरी बेबी भी बहुत कमाल की निकली। दोनों एक ही छत के नीचे रहकर अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे थे। शर्म नहीं आती? देख लिया जेठ जी आपने, हमारे जाते ही आज रात भी 1 बजे कैसे दोनों करीब हो गए, इसलिए आज मैंने इन दोनों को पकड़ ही लिया। खुद देख लीजिए आप। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जब ऐसा ही था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं और मैंने कितना कुछ देख लिया इतने दिनों में। आप दोनों? हाँ, हम दोनों। बताओ क्यों धोखा दिया? मैंने किस चीज की कमी कर दी थी मिताली? किस चीज की? हाँ, वक्त पर घर आकर तुम्हें समय देना चाहता था, लेकिन तुम मेरा हिस्सा मेरे भाई को देती गई, और तू भी। भैया, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मिताली ने ही पहल की थी। काव्या, काव्या मुझे एक मौका दे दो हमारी शादी के लिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है इतने दिनों से मैं तुम लोगों को 1 बजे इतनी बार देख रही थी तो तुम्हारे माफी मांगते ही तुम्हें माफ कर दूं? नहीं, मेरे जख्म को भरने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम भी अपनी शक्ल मत दिखाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं अंकुर, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन मैं अपनी शादी को एक मौका देना चाहती हूँ। ऐसा मत करो, एक बार माफ कर दो। माफ कर रहा हूँ, लेकिन अब ये सब भूलने में मुझे वक्त लगेगा मिताली। काव्या मयंक को बिना माफ किए अपने मायके में रहने चली जाती है, जहां मयंक पछतावे की आग में जलता है। वहीं अंकुर भी सीधे मुंह मिताली से बात नहीं करता और 7-8 महीने बाद दोनों के रिश्ते धीरे धीरे सुधरते हैं। फिर वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आप कुछ भी छुप कर करते हैं तो एक ना एक दिन सामने जरूर आता है, चाहे वह गलत हो या सही। छुप के करने वाली चीज कभी भी छुपी नहीं रहती।
क्या आप किसी को जानते हैं जो ऐसे ही चुप चुप के कांड करता है? उसको कमेंट बॉक्स में टैग जरूर कीजिए और हमारी ऐसी ही तीखी नमकीन कहानी देखते रहिए।